अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो इस प्यारे से पौधे डेविल्स बैकबोन की केयर के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि अब इसका डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो गया और इस तरह के इस पे प्यारे प्यारे पत्ते आने लग गए हैं। पत्तों से माशाल्लाह ये भरा हुआ मेरा ये प्लांट अभी मज़ीद भर जाएगा। सर्दियाँ इसके लिए डोरमेंसी होती हैं, जबकि गर्मियों का ये सीज़न इसके लिए स्टार्ट हो जाता है। इसकी अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसमें डेविल्स बैकबोन इसको क्यों कहा जाता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि शैतान की रीढ़ की हड्डी। अब पता नहीं इसको इसकी टहनियों की वजह से कहा जाता है या किस लिए कहा जाता है। तो चलें इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी केयर की बात करें तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक बार इसके ऊपर पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाएं तो फिर ये सारा साल चलते रहते हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। और हम इसकी छोटी सी छोटी कटिंग लेके छोटे से छोटे पॉट में भी लगा दें तब भी ये चलता रहता है। इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा है। गर्मी आते ही ये पत्तियों से हरा भरा हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें वेरिगेशन वाली पत्तियों वाला भी आता है, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल यही है और इससे मैंने आगे प्रोपोगेट कर के काफ़ी ज़्यादा इसके 3-4-5 प्लांट बना लिए हैं। जैसे कि ये वाला मेरे पास मदर प्लांट है और ये देखें ये एक छोटी सी कॉक की बोतल में ये लगाया हुआ है और इस पे देखें अब कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह इसके लीफ जो हैं ज़्यादा शाइनी हैं बनिस्बत मदर प्लांट के, क्योंकि ये मेरा फुल डे की सनलाइट पे पड़ा था। इसको कुछ दिनों में नीचे लेके आई हूँ और इसको काफ़ी दिन हो गए थे। इसको मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ था, तो इस पे देखें माशाल्लाह से शाइनी लीफ और हेल्दी लीफ निकल रहे आए हैं। फ़र्स्ट टाइम इस पे इस तरह का पिंक फ्लावर भी आया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। फ्लावर इस पे मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि जब मैंने इसकी वीडियो शेयर की थी तो काफ़ी सारे मेरे बहन भाइयों ने कमेंट किया था कि हमने डबल बैकबोन पे फ़र्स्ट टाइम फ्लावर देखा है। लेकिन अगर फ्लावर ना भी आए तो इसकी खूबसूरती जो इसकी ये वाली पत्तियां हैं यही इसकी खूबसूरती होती हैं, इसी में ही यह खूबसूरत लगता है। और इसकी इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई टहनियाँ जो हैं उनके साथ ये खूबसूरत लगता है। धूप कम हो या ज़्यादा हो दोनों में चल जाता है, लेकिन अगर आप इसको तेज़ धूप में रखते हैं तो फिर इसकी ये पत्तियों का कलर थोड़ा लाइट हो जाता है बनिस्बत। ये देखें जो मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ था उसकी पत्तियां देखें कितनी ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल लश ग्रीन जिसको कहते हैं वो वाला। और छोटा सा ये देखें, मैंने पहले भी बताया कि कॉक वाली बोतल में मैंने इसको रखा हुआ है। ये देखें बारिश हमारे पास एक दिन और एक रात लगातार रही है, तो यहाँ पे इस पे फंगस आ गई है, तो जिसको भी अरसलान साहब गोडी करने लगे हैं। इसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग मिट्टी वाला गमला जो है वो रखें, क्योंकि मिट्टी वाले गमले में छोटे छोटे सुराख होते हैं। जैसे बारिश ज़्यादा हो रही होती है, जैसे अब ये प्लास्टिक की बकेट थी, इसका पानी हमने गिराया है और इसका पानी खुद ही इस मिट्टी के गमले ने सोख कर लिया है। इसके लिए ना हमें सॉइल जो है वो भी वेल ड्रेन बनानी पड़ती है, क्योंकि जिस स्टेम पौधे की इस तरह की मोटी मोटी स्टैम्प होती है ना, ये देखें मोटी स्टैम्प अगर किसी पौधे की हों तो उसके लिए फिर हमें वेल ड्रेन सॉइल बनानी पड़ती है, क्योंकि मोटी स्टैम्प वाला पौधा जो है वो अक्सर ना पानी ज़्यादा पी लेता है और फिर मर जाता है। और इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र आप कभी कभार जैसे दूसरे पौधों को डालते हैं इसको भी बना के डाल दें, गॉड मैन्योर का, या फिर आपके पास काऊ डंग कंपोस्ट वगैरह हो उनका डाल दें, क्योंकि अभी इसका डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो गया हुआ है, ग्रोथ इसकी स्टार्ट है, तो हम इसमें कुछ भी देंगे तो बहुत अच्छा इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बस इतना ख्याल करना है कि जो भी हम लोग इसमें फ़र्टिलाइज़र डालें वो नाइट्रोजन से भरपूर हो, तो वो वाला जो फर्टिलाइज़र है वो इसके लिए काफ़ी बेस्ट रहता है, जिसमें काऊ डंग बहुत ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि काऊ डंग में नाइट्रोजन भरपूर मिकदार में होती है। आप उसको पानी में मिक्स करके फिर डाइल्यूट करके डाल सकते हैं और इसको 2 या 3 दिन के बाद उतना ही पानी दें जितना ये अच्छे से सोख कर ले और इसमें पानी खड़ा ना हो, क्योंकि तने मोटे होने की वजह से अगर पानी इसने ज़्यादा पी लिया तो फिर इसने मर जाना। कटिंग आप इसकी अगर हम इसको और प्लांट बनाना चाहें यहाँ से इसकी कटिंग काटें और काटने के बाद जैसे मैंने इसके अंदर ऐसे बस मिट्टी में दबा दी थी, दबा दें और ये आपका प्लांट एक नया तैयार हो जाएगा। मतलब जितनी इसके ऊपर टहनी है उतने आप इससे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो कोई ख़ास केयर नहीं है इसकी, इजी टू ग्रो
और लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। मेरे पास तकरीबन सारे ही ऐसे प्लांट हैं जिनको कम केयर की ज़रूरत है और आपके घर को खूबसूरती से भर देते हैं। इस तरह की जब सूखी टहनियाँ वगैरह इसके ऊपर आएँ तो आप लोग इसको कट कर सकते हैं। अरसलान यहाँ से इसको काट दो। हाँ जी, यहाँ से इसको काट दो, क्योंकि फिर इसकी खूबसूरती जो है वो थोड़ी कम हो जाती है और फजूल में एक टहनी खड़ी खड़ी पौधे पे बाज़ औक़ात फंगस का बायस बन जाती है। अब मैंने इसको ग्रीन नेट के नीचे रखा है तो ये काफ़ी अच्छा है। इसका ये वाला भी लश ग्रीन हो जाएगा जैसे ये वाला है। तो आप भी इस पौधे को ले आएँ, नर्सरी से बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, और अपने घर में ला के रखें, वरना कहीं से अगर कटिंग मिलती हैं तो आप लोग कटिंग ला के लगाएँ। कटिंग से भी बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। तो इंशाल्लाह आपको ये वाली वीडियो भी उम्मीद है पसंद आएगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।